19 जुलाई को गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में पत्रकार विक्रम जोशी की बदमाशों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पत्रकारों में काफी रोष धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विक्रम जोशी के परिवारजनों को आर्थिक मदद, बच्चों की एजुकेशन तथा सरकारी नौकरी दिलाने की बात कहते हुए मामले को शांत कराया था, जिसके मद्देनजर सरकार के द्वारा 2 मांगों को तो पूरा कर दिया गया है, मगर सरकारी नौकरी की बात से प्रशासन ढीला रवैया अपना रहा है। वह लगातार अपनी बातों से मुकर रहा है, जिसको लेकर गाजियाबाद के सभी पत्रकार और श्रमजीवी पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज चौधरी ने विक्रम जोशी के परिवारजनों के साथ आज जिलाधिकारी के कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा, जिसमें विक्रम जोशी की धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की गई। साथ ही ज्ञापन के बाद एक मीटिंग का भी आयोजन किया गया, जिसमें अगर जिलाधिकारी के दिए गए ज्ञापन को अमल में नहीं लाया जाता तो आगे की रणनीति के तहत पत्रकारों ने धरना देने की बात भी कही है। अब देखना यह होगा कि जिलाधिकारी गाजियाबाद शंकर पांडे अपने वादे के मुताबिक विक्रम जोशी की धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी दिला पाते हैं या नहीं। अध्यक्ष जी, आज है ना पत्रकारों को लेकर जब विक्रम जोशी की हत्या हुई थी उसको लेकर आज डीएम को ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला बताइए इसके बारे में। देखिए 21 जुलाई 2020 को पत्रकार विक्रम जोशी की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद पत्रकारों में काफ़ी रोष था और पत्रकारों के रोष और आक्रोश को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार की 3 मांगें थी, उनको मान लिया गया था और सरकार के बिहाफ पर गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने उन तीनों मांगों के माने जाने की घोषणा मीडिया के सामने की थी। तीनों मांगों में जो एक प्रमुख मांग थी कि जो मृतक की जो पत्नी है उनको सरकारी नौकरी देने की बात थी, वो अभी तक पूरी नहीं की गई है और उसी को लेकर आज गाजियाबाद के पत्रकार जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे थे और एक ज्ञापन भी उनको सौंपा है। पत्रकारों की मांग है कि जो 3 मांगें थी उनमें से जो 2 मांगें सरकार की तरफ से पूरी कर दी गई थी, लेकिन जो प्रमुख मांग थी सरकारी नौकरी की, क्योंकि जो मृतक की जो पत्रकार जो हमारे दिवंगत साथी थे उनकी पत्नी है, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ है, तो ऐसे में परिवार के सामने पालन पोषण का एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा है। तो ऐसे में इसको देखते हुए इनको इनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दिलाए जाने की हमारी मांग है और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो पत्रकार पूरी तरीके से दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और सरकार और जो प्रशासन है उनसे हमारी ये एक बार पुनः आग्रह है कि इस मांग को तत्काल पूरा किया जाए और जो सरकार का जो वादा था उस वादे को पूरा करें और वादा खिलाफी ना करें। क्या नाम है आपका? मेरा प्रिया कालिया नाम है। मैं विक्रम जोशी की बड़ी बहन हूँ, ठीक है। और डीएम के चक्कर काटते काटते हमें 4 महीने हो गए हैं। डीएम जी ने 2 काम में हमारी वो मांगे पूरी कर दी हैं और एक है जो सरकारी नौकरी के लिए उन्होंने ये सीधा साफ कह दिया है कि हमारी सरकारी नौकरी हमारे अंडर में नहीं है और हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। प्राइवेट नौकरी दे रहे हैं, उसके लिए 7,000 रुपये सैलरी वाली दे रहे हैं, वो हमें चाहिए ही नहीं नौकरी। अगर हमें प्राइवेट नौकरी करनी है तो शायद हम अलग से भी लगवा सकते हैं। तो डीएम का इसमें क्या, जब पावर नहीं चल रही है डीएम की तो फिर किस बात पे नौकरी ऐलान करी उन्होंने। दिवंगत विक्रम जोशी के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया था, जिसमें हाँ जी उन्होंने ये बोला था कि हाँ जी उनकी परिवार की सहायता जो भी हमारे पॉसिबल हमारे उसमें अंडर में होगी हम सब करेंगे उनके लिए और उनकी सहायता जितनी भी पॉसिबल है सब करते हैं। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, उनको एडीएम को दिया है और प्रेस वालों ने हमारी बहुत सहायता करी है, ठीक है। आगे भी हमारे प्रेस वाले खड़े हैं। अगर डीएम जी ने वो नहीं हमारी मांगे पूरी करी तो हो सकता है हम धरने पे किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? बहुत आ रही हैं, बहुत घर के खर्चे हैं और ये हैं, बहुत खर्चे हैं। सास भी बीमार पड़ी हुई हैं उनकी और भाई तो हमारे घर में बीमार पड़ा हुआ है। तो अब ये बच्चों के ये 3 बच्चे हैं, कैसे काम चलेगा इनका गुजारा। प्राइवेट में सरकारी नौकरी में 5,000 में क्या गुजारा चलता है। क्या नाम है आपका? कविता जोशी। कविता जी, आप यहाँ कलेक्टेड आए थे, एडीएम साहब से मिले, किस संबंध में ज्ञापन दिया? क्या मिलेंगे? 3 महीने चक्कर काट रहे हैं डीएम के पास, डीएम ने जवाब नहीं दिया। छोटे छोटे बच्चे घर में, गृहस्थी कैसे चलेगी? कमाने वाला घर में कोई है नहीं, कैसे गुजारा होगा? अभी तक आपको नौकरी मिली है? नहीं, अब तक नौकरी नहीं मिली मुझको। नौकरी के नाम पर क्या कहते हैं? नौकरी में प्राइवेट दे रहे, प्राइवेट में क्या होता है मुझे नौकरी लेने के लिए? प्राइवेट नौकरी में कितनी सैलरी बता रहे हैं? 7,000 बता रहे हैं। 2,000 रुपये किराया लग जाएगी, बच्चे कैसे पालेंगे हमारे? कमाने वाला घर में कोई नहीं है। देवर हूँ अपना देखेगा, हमारा देखेगा, नंद अपने अपने घर की हैं। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सरकारी नौकरी दे दीजिए, आप लोग के हाथ है, मेरे हाथ जोड़ रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डायरेक्ट न्यूज।